अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जाने में उनकी दिलचस्पी है और उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आतिशी मरलेना ने बीजेपी को चेताते हुए कहा कि हमारी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करेगी। मामला स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव का है, जिसका बहिष्कार हार के डर से आम आदमी पार्टी ने किया और चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर गलत तरीके से एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए गए हैं। एमसीडी को चलाने के लिए भारतीय संविधान में दिल्ली नगर निगम विधेयक DMC एक्ट के मुताबिक निगम की मीटिंग की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर शैली ओबेरॉय तय कर सकती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बीजेपी नेताओं को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के LG के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। बीजेपी ने शुक्रवार को एमसीडी में जो चुनाव करवाया है वो सरासर गलत है। अब हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही याचिका दाखिल करेंगे। आतिशी मरलेना ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अंतिम 18वें सदस्य का चुनाव विवाद के बीच शुक्रवार को संपन्न हो गया। LG के एक आदेश पर एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव करवाए गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के निगम पार्षदों ने इसका चुनाव का बहिष्कार किया और केवल बीजेपी के पार्षदों ने मतदान किया। मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुंदर सिंह को विजेता घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी ने निर्मला कुमारी को मैदान में उतारा था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अवैध और अमान्य बताया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने कल एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एमसीडी एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव निगम की मीटिंग में ही कराए जाएंगे और मीटिंग केवल मेयर ही बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है, जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957। उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो रेगुलेशन 51, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का जिक्र है, उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय, जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकते हैं और निगम बैठक की अध्यक्षता भी केवल मेयर कर सकती हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए आतिशी ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।